राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो हर रोज़ की तरह मैं आज अपनी स्टडीज़ की शुरुआत करी थी क्वांट्स के लेक्चर से। तो डेली मैं क्वांट्स का लेक्चर ही अटेंड करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर जो है वो चल रहा है। एंड अभी 2-3 दिन से ना मेरे पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब इधर उधर शेड्यूल थोड़ा ख़राब हो गया था। जैसे होता है कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो मेरी थोड़ी 1-2 लेक्चर का जो बैकलॉग हो गया है तो मैं वही मतलब कंटिन्यू कर रही थी। एंड लाइव लेक्चर आज मैं नहीं अटेंड कर रही थी। एंड जो भी क्वेश्चन सर क्लास में करवाते हैं तो वो मैं पहले खुद सॉल्व करती हूँ, जैसे कि सर टाइम भी देते हैं सॉल्व करने के लिए। एंड उसके बाद जब सॉल्व नहीं होता है तो सर के सॉल्यूशन देखती हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से हम कर सकते हैं। तो आप प्रेफर कर सकते हैं ये ओसवाल के बुक्स। तो ये है क्वांट्स का, तो इसमें मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा कंटेंट, जिसमें सारे चैप्टर वाइज नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। एंड उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा इसमें कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सा टॉपिक पूछता है। फिर यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। एंड अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सारे चैप्टर के फार्मूलाज स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। तो आप कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से फार्मूला को याद कर सकते हो। तो ये सारे चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद फिर आ जाएगा माइंड मैप। तो सारे चैप्टर के स्टार्टिंग में उसका माइंड मैप दिया हुआ है। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो सॉल्व किए रहेंगे। एंड उसके बाद क्वेश्चन का लेवल आ जाएगा। तो इसमें ना 3 लेवल में क्वेश्चन डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट आ जाएगा बिगिनर लेवल, जो एकदम इजी लेवल होता है। हर क्वेश्चन के नीचे उसके एग्जाम का दिया रहेगा कि किस एग्जाम में किस साल में पूछा गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा मीडिएट लेवल, आप मॉडरेट हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। देन लास्ट में आता है एक्सपर्ट। तो 3 लेवल में क्वेश्चन डिवाइड हुआ है। एंड उसके साथ मिलेगा आपको डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो सॉल्यूशन। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये है क्वांट्स का ओसवाल का बुक्स। एंड इसका 2 सेट मिलेगा। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आप वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा कोड कृति10 अगर आप लगाएंगे तो आपको अप टू 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये बुक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। एंड इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स मिल जाएंगे, जैसे रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया एंड इंग्लिश, तो सारे ही मिल जाएंगे। तो फिर से मैंने अपना क्वांट्स का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे एंड कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे, तो मैं सर का सॉल्यूशन देख रही थी। तो क्वांट्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास करना। एंड मुझे एक कमेंट्स भी आया था कि मैं वोकैब नोट डाउन करती हूँ कि नहीं। तो मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं वोकैब नोट डाउन करती हूँ। एंड जो वोकैब मैं पहले से स्लाइड पर लिख कर ले आती है ना, वही वाले मैं वर्ड्स नोट डाउन करती हूँ। एंड उसके बाद बताती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करती हूँ। एंड अभी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग कि आरबीआई का मतलब फॉर्म आने वाला है। तो मुझे आरबीआई के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि उसका एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट तो 20 था, मिनिमम 20। तो मेरा भी 20 कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मॉक लगा के देखते हैं कि क्या है, मतलब मैं कितने पानी में हूँ। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग का सेक्शनल मैं लगाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो था वो 30 क्वेश्चन था। एंड मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। और बेसिकली क्या हुआ था कि एक तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। मैं पास से दिखाती हूँ। ये 3 क्वेश्चन जो था ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो मैंने बनाने का ट्राई किया बट बना नहीं था ये 3 क्वेश्चन। एंड ये जो 2 क्वेश्चन है 6 एंड 8, तो ये सिलॉग का क्वेश्चन था। तो ये दोनों मेरे से कन्फ्यूजिंग लग रहा था, बट मेरा आंसर सही निकला था, बट मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था, तो मैंने नहीं अटेम्प्ट करा था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट वाला था कि मतलब कितने लेटर हैं, मतलब कोई है क्या इसे मीनिंगफुल वर्ड जो बनाने के लिए होता है, वो था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो ये मैंने छोड़ दिया था। एंड उसके बाद 24 से 28 तक स्क्वायर वाला पजल था, जो स्क्वायर बेस पजल था। तो वो मैं बनाते बनाते मेरे पास टाइम बचा था एंड बहुत टाइम लग गया। एंड लास्ट में जा कर के सही बना। तो मैंने 2 क्वेश्चन तो कर दिए 24 एंड 25, बट और जो 3 क्वेश्चन थे तो उसमें टाइम ख़त्म हो गया। एंड एक 29 नंबर क्वेश्चन था, मैं दिखाती हूँ। ये इस तरीके का अरेंजमेंट टाइप का ही क्वेश्चन था। तो 29 क्वेश्चन मैंने मतलब नहीं करा था, मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा था। एक 30 करा तो वो गलत हो गया था। तो
इतना मैंने करा, मतलब 20 अटेम्प्ट करा एंड उसमें से मेरे 19 करेक्ट हुए। तो 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन था एंड मेरे स्कोर बने हैं 18.75 एंड डिटेल सोल्यूशन पता नहीं क्यों, मतलब जहाँ पे सब कुछ दिखाता है स्कोर वगैरह तो वो दिखा नहीं रहा था। मैं यहाँ पे एनालिसिस पे कर रही थी तो स्क्रीन पे कुछ ऐसे पता नहीं खुल जा रहा था, कुछ दिखा नहीं रहा था क्लियर। तो जस्ट मैंने मॉक दिया था कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है एंड ये एग्ज़ाम मैं नहीं देने वाली हूँ क्योंकि फिर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम शायद स्टार्टिंग में ही होगा 1-2 महीने में। तो ये वाला एग्ज़ाम तो मैं नहीं दूँगी। बाकी आप लोग बताना कि क्या मैं मतलब देकर ट्राई करूँ इस एग्ज़ाम को या फिर मतलब नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किए थे सिलॉग के क्वेश्चन, जो मैंने अभी मॉक लगाया था तो उसमें भी मेरा सिलॉग का क्वेश्चन ही जो नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया था पीडीएफ से जो सर पेड क्लास में देते हैं। तो इतना करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था परफेक्शन का लेक्चर लेना एंड अभी पैरा जंबल का टॉपिक चल रहा है। तो जो मैम दे रही थी क्वेश्चन तो मैं पहले खुद सॉल्व कर रही थी एंड एक दो तो सही हो जा रहे थे, मतलब जो अरेंजमेंट होता है ना कि फर्स्ट में कौन आएगा सेकंड कौन आएगा इस तरह से, तो कुछ अरेंजमेंट मेरे सही हो रहे थे एंड कुछ गलत हो जा रहे थे। तो धीरे धीरे करके हो जाएगा इम्प्रूव। तो इसी तरह से मैं अपना लेती हूँ क्लास परफेक्शन का एंड एडिटोरियल का। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट में स्टार्ट किया था रीजनिंग का क्लास करना एंड ये सारे जो भी क्लासेस मैंने किया, मैंने डेली जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं बीच में गैप ले लेकर ही पढ़ती हूँ, मतलब गैप ले लिया, थोड़ा देर ब्रेक ले लिया, ऐसा लगातार तो कोई पढ़ सकता नहीं है। तो रात में मैंने स्टार्ट किया था फाइनली रीजनिंग का क्लास करना एंड अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पजल्स। एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही थी, जस्ट सर का अप्रोच देख रही थी कि सर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं एंड उसके बाद फिर मैं पीडीएफ से प्रैक्टिस करूँगी। तो इतना करने के बाद फिर डिनर बनाने का टाइम हो जाता है तो मैं चली जाती हूँ डिनर बनाने। एंड इसके पहले वाले मतलब पहले जितने भी ब्लॉग हैं तो उसमें मैंने किचन का कोई भी पार्ट ऐड नहीं करा था कि मैं खाना बनाती या फिर जो भी है किचन का काम, बट मैंने सोचा कि चलो आज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी एंड आज बन रहा था रोटी एंड सिंपल सब्जी, तो वही मैंने बनाया एंड जो भी आपने देखा वो मैंने पूरे दिन भर में पढ़ाई किया। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।